दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें कि जातिका के प्रश्न ये होते हैं कि हे गुरुजी, आचार्य जी, मेरा पति और मेरा घर संसार, आने वाला घर संसार कैसा होगा, सास ससुर हमारे कैसे होंगे, ये भावना उसके दिमाग में बैठी रहती है और उससे कुंठित होती रहती है, क्योंकि उसकी इतनी शादियां देखने के बाद वो अभी कंवारी ही है तथा कल्पना लोक में भ्रमित यह रहती है कि वो उसका घर संसार, आने वाला घर संसार कैसा होगा, किस प्रकार का होगा और वो सुखी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। अतः हम आज बताने जा रहे हैं कि जातका स्वयं अपनी कुंडली खोले तथा अपने लग्न कुंडली को खोलकर उसमें स्वतः अपने विचार करे कि वो कुंडली में किस तरह से कैसे भावों को देखेगी और किस तरह से अपना घर संसार बसाएगी। अगर उसको घर संसार सुखी रखना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे वो सुखी रह सकती है, अन्यथा दुविधा में परेशान रहेगी। आज हम बताने जा रहे हैं, काल पुरुष की मैंने कुंडली ली है जो एक सार्वभौमिक है तथा सर्वविदित है। आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है। ये कुंडली हमारी काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है। हमने यहाँ पर सभी, आपकी कुछ विभिन्न हो सकती है राशियाँ, हमने यहाँ काल पुरुष की राशि मेष राशि से प्रारंभ किया है। अतः आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेष राशि तथा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ राशि तथा तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। 9 और 12, मगर अगर यहाँ पर हम समझे धन तथा मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, मकर तथा कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपकी कुंडली में, जातिका की कुंडली में कोई भी राशि इस लग्न में, मतलब ये हमारा पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। यहाँ राशियां बदलती रहती हैं मगर भाव के तथा भावफल नहीं बदलते। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप किसी तरह से कुंठित मत हो जाएं या भ्रमित ना हो जाएं कि राशियां विभिन्न आ गई हैं तो हम कैसे इसको संपन्न करें। चूंकि सप्तम भाव का स्वामी जहाँ भी होता है उसके हिसाब से गणना की जाती है। ये हम होते हैं, स्वयं होती जातिका, ये जातिका का पति का घर सामने होता है। यहाँ पर सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कौन बना? शुक्र अगर हम प्रथम योग लेने जा रहे हैं, शुक्र अगर यहाँ पे चतुर्थ भाव में होता है और चतुर्थेश के साथ हो, प्लस चतुर्थेश भी है। चतुर्थेश कौन हुआ? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भी यहीं चतुर्थ भाव में उपस्थित होगा, तो ये एक सुंदर योग कहलाता है। और इस योग में जो पति का घर होता है वो अत्यंत सुख संपन्न से भरपूर होता है और इसमें किसी तरह की दुविधा नहीं रखे, वो सुखी रहेगी। तथा साथ में सास भी, ये सास का घर होता है, तो सास भी उसके अनुसार चलने वाली, सुंदर, सुशील होगी। अब हम यहाँ पर, यदि आपके सप्तमेश भाग में उपस्थित हो, ये तो मतलब ये हमारा भाग, 9वां घर भाग होता है, सप्तमेश शुक्र हो गया। शुक्र अगर ये भाग्य भाव में, 9वां भाव में उपस्थित होगा तो
शादी के बाद जातिका तथा जातिका का पति विदेश गमन भी कर सकते हैं, संभावना बढ़ जाती है और भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य की वृद्धि होती है। अतः जातिका सुख संपन्न से और भरपूर होती जाएगी। यदि यदि सप्तमेश शुक्र द्वितीय भाव में है आ जाए, सप्तमेश कौन है? शुक्र। क्योंकि ये हमारी कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली में दूसरा भाव भी वृषभ राशि से बनता है। अतः यहाँ भी ये शुक्र की राशि बनी, ये आपकी कुंडली में दूसरी कोई हो सकती है, अतः इससे भ्रमित न हो। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो या द्वितीयस के साथ हो। द्वितीयस कौन है? शुक्र है। तो शुक्र यहाँ भी शुक्र बन गया, द्वितीयस भी और सप्तमेश भी दोनों शुक्र बन गए। अतः शुक्र तो ये घर पति के साथ, क्योंकि ये अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया है। अतः सुंदर तो घर परिवार होगा, मगर पति से अनबन रहा करेगी, क्योंकि पति से अष्टम है। थोड़ी सतर्कता बरतें तो आप फिर सुखी रह सकते हैं। आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र एक बैलेंस का भाव कहलाता है, बैलेंस का प्रतीक है। अतः उसको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब हम अगला योग लेते हैं, सप्तमेश और लाभेश। लाभ का स्वामी कौन है? ये लाभ का घर होता है 11वां भाव। लाभेश कौन बना? शनि बना। लाभेश 11 का शनि बना। लाभेश और सप्तमेश केंद्र के कहीं भी घर में उपस्थित हो, केंद्र कौन सा? 1 4 7 10 केंद्र में कहीं भी उपस्थित हो, तो ऐसा लाभेश शनि, हम यहाँ इसको चतुर्थ भाव में दिखा रहे हैं। अतः यहाँ पर समझना चाहिए, सप्तमेश और लाभेश यदि केंद्र में कहीं भी उपस्थित हो तो जीवन सुख संपन्न से परिपूर्ण और भविष्य में लाभ ही लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में आ जाए, सप्तमेश चतुर्थ भाव में आए, उपस्थित हो, ये भी एक अति उत्तम योग कहलाता है। जातिका अत्यंत सुखी और समृद्ध रहती है, किसी प्रकार की दुखी होने की संभावना नहीं है। पति का घर शानदार होगा और संतान भी अच्छी तथा समृद्धशाली होगी संतान। अब हम नया योग बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। यदि सप्तमेश पर धनेश की दृष्टि हो, अब धनेश यहाँ पर कौन है? धन का भाव कौन सा कहलाता है? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव धनेश कहलाता है। धनेश कौन बना? इस कुंडली में धनेश शुक्र बना। तो शुक्र की कौन सी दृष्टि होती है? शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो शुक्र अपने 7वें दृष्टि से ही सप्तम भाव को देख पाएगा। आपकी कुंडली में धनेश कोई भी हो सकता है, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा एस्ट्रो उमेश यूट्यूब चैनल है, इससे आप भली बात से स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। अच्छा, इसके आगे हम नया योग लेते हैं। नया योग पे
सप्तमेश और कर्मेश की युति का वर्णन करेंगे। सप्तमेश कौन हुआ? क्योंकि ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है, इसमें कर्मेश और लाभेश दोनों शनि बैठ रहे हैं। अतः पुनः हम यहाँ देखेंगे सप्तमेश शुक्र, हम आज अब इसको इधर बैठा रहे हैं, पिछली बार यहाँ पे बिठाया था चतुर्थ भाव में, और कर्मेश तो ऐसा जातक जिस जातिका को मिलता है वो कभी भी काम से मुंह नहीं चुराता, कर्म परायण होता है और भविष्य में कर्म करते करते ही अपना जीवन यापन करता है और धनवान बनता है, यशस्वी बनता है, उसकी संतान भी यशस्वी होती है। किसी प्रकार की दुविधा करने की बात नहीं है। अब इसके आगे एक नया योग बताने जा रहे हैं। यदि सप्तमेश जातिका की कुंडली में छठे, आठवें या 12वें में उपस्थित हो तो क्या होता है? यहाँ पे सप्तमेश क्या बना? शुक्र। शुक्र अगर छठे है, किसी कुंडली में 8वें भी हो सकता है, किसी कुंडली में 12वें भी हो सकता है। शुक्र मतलब यहाँ शुक्र को मत समझे, सप्तमेश, सप्तमेश कोई भी हो सकता है। यहाँ से देख लेंगे आप अपनी कुंडली के हिसाब से, जातिका अपनी कुंडली में देखेगी कि वो सप्तमेश उसका छठे घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो उसका पति का घर जो होगा वो साधारण ही होगा, सामान्य परिवार का ही बिलोंग करता होगा। अगर शुक्र यहाँ पर है तो थोड़ा पति पत्नी में अनबन रह सकती है और यहाँ भी अनबन रह सकती है। यूं कहें कि सामान्यता ही उसका सामान्य परिवार ही मिलेगा, कभी कभी तू मैं भी हो सकती है। अगर सप्तमेश, इसके आगे नया योग ले सकते हैं। अगर सप्तमेश पंचम भाव में, किसी का सप्तमेश पंचम भाव में हो सकता है, मैं पुनः कहता हूं आपका सप्तमेश कोई भी हो सकता है, अगर वो पंचम भाव में उपस्थित होगा तो ऐसा जातिका का पति बहुत ज्यादा संकालू टाइप का भी हो सकता है। धनवान तो होगा मगर उतार चढ़ाव उसके जीवन में अधिक आते रहते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में ये लॉटरी, जुआ, सट्टा तथा लव मैरिज का भी घर होता है। यहाँ पर उसका जीवन अस्थायी रहता है, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हो गया, इस प्रकार से उसको हानि लाभ भी होते रहेंगे। अतः आज हम यहीं तक प्रोग्राम लेते हैं। धनवान तो होगा पति। धन्यवाद, नमस्कार।